हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो इस चैनल की सेकंड वीडियो है और वीडियो की टाइटल से आपको पता चल रहा ही होगा। हम इस पे बात करेंगे इंग्लिश एडिटोरियल या फिर वोकैबुलरी के बारे में। इंग्लिश एडिटोरियल या फिर वोकैबुलरी हमारे बैंकिंग एग्जाम की एक मेजर पार्ट है, राइट। इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स, कुछ प्रो टिप्स या फिर कुछ स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करते हैं, वही हम आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो से लेके आगे आने वाली कुछ और वीडियोस में भी हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज या फिर अप्रोचेस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। 2025 में यानी कि प्रीवियस ईयर्स में हमने बहुत सारे बैंकिंग एग्ज़ाम दिए थे अलॉन्ग विद द जॉब। हमारा प्री निकला है बहुत सारा, लेकिन मेंस एक भी नहीं हुआ है। करंटली हमें जॉब नहीं मिला है, तो 2026 में हमारा टारगेट यही रहेगा कि हमारे अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है वो बैंकिंग के वो हमारे क्लियर हो जाए अलॉन्ग विद द मेंस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये ट्यूटोरियल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसबीआई एंड आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए। एंड विदाउट दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम, और वी कैन से वी कैन क्लियर द एग्जाम बिकॉज हम भी दे रहे हैं इस साल। तो या एज सिंपल एज दैट। एंड ये हमें डेली करना होता है एज लाइक करंट अफेयर्स। सो इफ यू आर बैंकिंग एस्पिरेंट, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपको पता ही होगा कि कौन से टीचर्स और एजुकेटर्स एडिटोरियल पढ़ाते हैं डेली बेसिस पे। तो इस वीडियो पे हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट इस वीडियो पे हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हमने फेस किया था हमारे प्रिपरेशन के टाइम, और हम लास्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारे पास जॉब भी था तब, मतलब हम जॉब के साथ ही प्रिपेयर कर रहे थे एक साल से। एंड हमने मल्टीपल प्री एग्जाम्स भी क्लियर किया हुआ है, उसमें से एक आईबीपीएस पीओ प्री भी था। तो या तो इस वीडियो पे हम उसी चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो हमने फेस किया था हमारे प्रिपरेशन के टाइम। अभी सीन क्या है कि हमारे पास दिन में बस 24 घंटे ही है। वी हैव ओनली 24 आवर्स, जिसमें से 8 से 10 घंटे हमें मिलता है पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए ऑन डेली बेसिस ऑन एवरेज। तो आप और अभी एडिटोरियल क्लासेस आते हैं 1.5 घंटे तक, या कभी कभी तो 1.5 घंटे से भी ज़्यादा, कभी कभी तो 2 घंटे से भी ज़्यादा हो जाते हैं क्लासेस। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या आपको 8 में से 2 घंटे बस एडिटोरियल पे देना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स भी हैं। आपके पास क्वांट्स में से स्पीड ड्रिल्स हैं, डीआई, अरिथमेटिक, रीजनिंग में पजल्स, मिसलेनियस, ब्ला ब्ला, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है। या आप उस एडिटोरियल में से थोड़ा टाइम शॉर्ट करके, थोड़ा टाइम वहाँ से निकाल के आप वहाँ पे स्पीड ड्रिल करोगे तो आपका स्किल एनहेंस होगा, वो रियली में आपका स्किल एनहेंस करेगा। तो आप ये खुद से पूछो कि आपको उतना टाइम देना चाहिए एडिटोरियल पे डेली बेसिस। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप हमारा एक बार जो हमारा अप्रोच था लास्ट ईयर, वो एक बार ट्राई करो, क्योंकि उस अप्रोच से हमने प्री एग्जाम्स क्लियर किया हुआ है, वो भी जॉब के साथ। हमारे पास तब जॉब भी था, तो उसके साथ हमने क्लियर किया हुआ है। तो या दैट इज इफेक्टिव। तो एक बार वो आप चेक करो। तो अभी सीन क्या है कि हमारे एडिटोरियल क्लासेस में हमें पहले वोकैब पढ़ाया जाता है, उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, उसके बाद इडियम्स आते हैं। तो ये 3 टॉपिक ये हमें डेली करना है और उसका रिवाइज भी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है हमारे पास 2 पैसेजेस, एक रहता है आपका रीडिंग के लिए, दूसरा रहता है आपका स्किमिंग के लिए। स्किमिंग, सॉरी ये मुझे नहीं दिखाना चाहिए था ये, सॉरी। हाँ, तो जो स्किमिंग वाला पैसेज होता है वो रहता है प्री के लिए। एंड क्योंकि प्री पे हमें बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, उस पर बहुत जल्दी जल्दी हमें पढ़ना पड़ता है। तो या दिस इज़ फॉर स्किमिंग, दिस इज़ फॉर प्री एग्जाम्स। एंड जो रीडिंग वाला रहता है वो हमें मेंस में काम आता है, क्योंकि मेंस में टाइम ज़्यादा रहता है और बड़े बड़े पैसेज रहते हैं। उसका आप स्किम करने से उसका इन डेप्थ जो डिटेल्स रहता है वो आप मिस कर जाओगे, तो उसके लिए उसका रीडिंग करना पड़ता है। बट हम क्या करते हैं कि हमें एडिटोरियल तो हम डेली करते हैं, तो डेली 2 घंटे, तो उसमें से उस 2 घंटे में हम कहाँ से टाइम निकालें। तो जो एडिटोरियल हम डेली करते हैं उस पर 2 पैसेजेस में से अगर 2 ही पैसेज आप डेली करो तो वो आपका कुछ ज़्यादा स्किल एनहेंस नहीं कर रहा है। मतलब आप चाहो तो आप एक ही पैसेज डेली कर सकते हो, और रीडिंग एक ही पैसेज करोगे तो आप रीडिंग वाला करना, ठीक है। और अगर आज मंडे है तो मंडे पे आप रीडिंग वाला करोगे, और कल मतलब ट्यूसडे पे वही रीडिंग वाला पैसेज उसी को आप स्किम करोगे, और सेम तरीके से आप क्लास करोगे, और सेकेंड वाला पैसेज पूरा स्किप कर दोगे हर दिन। तो उस पर आपको अराउंड 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आपको एडिटोरियल क्लास में से, जो आप यूटिलाइज कर सकते हो आपके स्पीड ड्रिल या करंट अफेयर्स या और दूसरे कुछ चीज़ों में, जो आपका स्किल सच में बढ़ाने वाला है। क्योंकि आप डेली डेली 2 पैसेज करोगे सेम तरीके का, तो वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब आपके पास जितने एडिक्वेट अमाउंट पे आपको चाहिए था उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आप चाहो तो मतलब कर सकते हो वैसे
मैं यही बोल रहा हूँ कि आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो एक एडिटोरियल इनफ है, क्योंकि आप वो डेली कर रहे हो। आप एक दिन स्कीम करो, नेक्स्ट दिन वही पैसेज आप रीडिंग पे करो, वही रीडिंग वाला पैसेज, नेक्स्ट डे वही पैसेज आप फिर से स्कीमिंग करो। तो यहाँ से आपको स्कीमिंग और रीडिंग दोनों का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और दोनों के टच में भी आप रहोगे डेली। तो यहाँ से आप 20 मिनट शॉर्टेज कर सकते हो कि एक पैसेज को छोड़ के, और उतना कुछ इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि हमने भी एग्जाम्स क्लियर किया हुआ है वही फॉलो करके। तो या अब उस टाइम पे दूसरा कुछ टॉपिक कर सकते हो, और या ऐसे आप अपने एडिटोरियल को मैनेज कर सकते हो, या फिर उसी स्कीमिंग के पैसेज के टाइम पे आप फिर से वो वोकैब जो आपने पहले पढ़ा था वीडियो का, वही वोकैब फिर से 2x स्पीड में देख सकते हो। तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा उसमें। ठीक है, तो यही चीज़ हमने फेस किया था टाइम को लेके, जो मुझे बताना था। एंड yeah, so if you like the approach, then yeah, it's yeah, it's good for me that I helped you in some way. And yeah, all the best for your preparation and all. नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो आपको पता चल ही गया होगा कि इंग्लिश एडिटोरियल को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश एडिटोरियल को कौन सी स्ट्रैटेजी से फॉलो करके आप थोड़ा टाइम बचा सके, ताकि वो टाइम किसी और चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर सके, यानी किसी और सब्जेक्ट पे आप इन्वेस्ट कर सके, ताकि आपकी स्किल्स थोड़ा इम्प्रूव हो। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, to subscribe our channel and follow for more. Bye.